तो गाइस स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जर्नल इन अकाउंटिंग। दोस्तों चैप्टर का नाम ही जर्नल है। जर्नल क्या होता है? द वर्ड जर्नल कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ज्योर विच मीन्स डे। दोस्तों जो जर्नल शब्द है ये फ्रेंच के ज्योर शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है डे यानी दिन। देयरफॉर इसलिए अ जर्नल इज आल्सो कॉल्ड अ डे बुक और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसलिए दोस्तों जनरल जो बुक है उस जनरल जो है उसे एक डे बुक या ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री भी कहते हैं। हिंदी में इसे रोजनामचा भी कहते हैं। इट इज़ द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड डेली इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दोस्तों इस बुक को प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं क्योंकि बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होते हैं सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड किए जाते हैं और वो भी डेट वाइज। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इज द जनरल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने की जो भी रूल या रेगुलेशन होते हैं मतलब जैसे भी रिकॉर्ड करते हैं उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। अब आइए बात करते हैं बुक्स यूज बिफोर फाइनल काउंट। फाइनल काउंट बनाने से पहले कौन से बुक यूज किए जाते हैं? बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल काउंट ट्रांजेक्शन पास थ्रू दिज बुक्स। ये दो तीन बुक हैं जो नीचे मेंशन है जैसे वेस्ट बुक या रफ बुक, जनरल बुक या लेजर। आइए बात करते हैं मेमोरेंडम बुक। वेस्ट बुक क्या होते हैं? इन दिस बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिटेन एज दे ऑक्योर विदाउट फॉलोइंग एनी अकॉर्डिंग रूल्स। दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मेमोरेंडम बुक है इसमें किसी भी रूल रेगुलेशन का कोई भी वो प्रयोग नहीं करते। इसमें ट्रांजेक्शन जैसे ही हुए बस रिकॉर्ड कर लेते हैं। इट इज मेनली यूज इज बाई स्मॉल बिजनेस। इसका प्रयोग जो होता है छोटे मोटे व्यापारी करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन जिसे हम कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या उद्देश्य है इसके टेक्स्ट बुक के? टू नोट डाउन ट्रांजेक्शन इमीडिएटली सो दे आर नॉट फॉरगेटिंग। तुरंत इसको इमीडिएटली नोट करना ताकि बाद में कोई भूल ना जाए। इट हेल्प जर्नलाइजिंग। इससे जर्नलाइजिंग करने में आसानी होती है। इट हेल्प द ऑडिटर फॉर चेकिंग। ये ऑडिटर को चेकिंग में सहायता करते हैं। इट इज़ यूजफुल मैनी ट्रांजेक्शन हैपन इन अ डे। जितने भी अच्छे कह सकते हैं या जितने भी दिन में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन इसमें एक डेट वाइज नोट रहते हैं वही बता रहे हैं। इन इंश्योर दैट नो ट्रांजेक्शन इज मिस। इसमें क्या होता है कि इंश्योर होता है कि सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कोई ट्रांजेक्शन मिस नहीं होता है। रूल्स फॉर राइटिंग इन वेस्ट बुक। रूल्स क्या होते हैं वेस्ट बुक में लिखने का? ट्रांजेक्शन शुड बी रिटेन इन टाइम ऑर्डर। इसमें क्या है ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उसके जो रिकॉर्ड होते हैं वो टाइम टू टाइम होते हैं, टाइम के हिसाब से होते हैं। इस ट्रांजेक्शन शुड बी रिटेन सेपरेटली। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं लिखे जाते हैं वो सेपरेट होते हैं। एनफ डिटेल्स शुड बी रिटेन टू नो। इसे जानने के लिए जो भी डिटेल्स होते हैं वो एनफ काफ़ी होते हैं। विच ट्रांजेक्शन हैपन फर्स्ट। जितने भी जो ट्रांजेक्शन होते हैं सबसे पहले इसी बुक में नोट किए जाते हैं। विच हैपन लेटर उसके बाद ही दूसरे बुक में। एग्जाम्पल समझ सकते हैं हम जैसे वेस्ट बुक में 1 जनवरी 2006 को बिजनेस या ट्रांजेक्शन हुआ 1000 का। यहाँ पे जनवरी 1 2006 को फिर गुड्स परचेज हुआ 400। इस तरीके से ये जो फिगर्स दिख रहे हैं इस तरीके से नोट्स होते हैं ये। आइए अब हम बात करते हैं जर्नल की। अ जर्नल इज द बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द वेस्ट बुक इन अ प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्म। जर्नल का होता है एक बुक होती है जिसमें ट्रांजेक्शन जो भी रिकॉर्ड होते हैं वेस्ट बुक में उससे इसमें उसमें कॉपी किए जाते हैं। जो वेस्ट बुक होते हैं उसके सारे जो भी होते हैं इसमें कॉपी किए जाते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। इफ़ वेस्ट बुक इज नॉट केप्ट ट्रांजेक्शन कैन बी रिटेन डायरेक्टली इन द जनरल। जनरल रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन डेट वाइज एंड इन डबल एंट्री सिस्टम। जो जनरल होते हैं जहाँ वहाँ जैसे कि आप समझ सकते हैं जैसे ट्रांजेक्शन कैन बी रिटेन। कुछ वेस्ट बुक जहाँ नहीं लिखे जाते हैं वहाँ डायरेक्टली जनरल में यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं और डेट वाइज करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा ही हम उसका यूज करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम जैसे एक डेबिट होता है दूसरा क्रेडिट होता है। डेफिनेशन बात करते हैं जर्नल की। अ जर्नल इज बुक इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस।
दोस्तों डिफिनेशन में यहाँ बात करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज हम, और प्रॉपर एनालिसिस एक सिस्टम से। इट इज़ कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनलिटी, जहाँ पे हम जैसे ऊपर हमने बात किया कि इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बिकॉज ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड हियर फर्स्ट, सबसे पहले इसी में बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। जनरल बात करते हैं मीनिंग और इसका यूज, इसका क्या मतलब है, अर्थ है, और इसका यूज क्या होता है। अ जर्नल इज द बुक इन विच ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन अ प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्म। वही बता रहे हैं दोस्तों जो भी हमने आप ऊपर बात किया कि ये डेट वाइज इसमें ट्रांजेक्शन होते हैं। इट शो बोथ एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट फॉर ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। यह बताता है जर्नल में कि एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट, और प्रत्येक ट्रांजेक्शन के एक डेबिट और क्रेडिट पक्ष को बताता है। जर्नल इज कॉल्ड अ बुक ऑफ जनरल, ये तो हमने बात किया ही है। ऑब्जेक्ट बात करते हैं जर्नल की। द जर्नल इज कीप्ड, किस लिए जर्नल बुक रखते हैं, कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम जो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके सारे रिकॉर्ड हमारे पास रहे, इसलिए इसको रखते हैं, जर्नल को हम यूज करते हैं। हेल्प इन प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट्स, लेजर को बनाने में सहायता करते हैं। मेकिंग फाइनल अकाउंट बनाने में भी सहायता करते हैं। प्रॉफिट और लॉस को जानने में सहायता करते हैं, इसके द्वारा हम जान सकते हैं। हेल्प इन चेकिंग एरर, अगर कोई अकाउंटिंग में जैसे गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके चेकिंग को भी हमें जर्नल से ही करना पड़ता है। अब बात करते हैं जर्नल के फॉर्मेट के बारे में। जर्नल फॉर्मेट, अ जर्नल हैज द फॉलोइंग कॉलम्स। जर्नल में देखिए दोस्तों कौन कौन से फॉर्मेट या कॉलम होते हैं। जर्नल में होते हैं, एक कॉलम डेट होते हैं जिसमें डेट वाइज ट्रांजेक्शन होते हैं। पार्टिकुलर होते हैं, जैसे डिटेल अगर लिखना है जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जैसे नेम ऑफ अकाउंट्स, नरेशन, वो शो करते हैं। लेजर फोलियो, पेज नंबर की बात करते हैं। डेबिट में जो अमाउंट डेबिट होता है उसे लिखते हैं। क्रेडिट मतलब जो अमाउंट क्रेडिट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि वैसे बनते कैसे हैं लेजर जर्नल के। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे ऐसे बनते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अ, अ, ये हो गया, ये हो गया। एक कॉलम यहाँ पे और बनते हैं, इस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनरल, यहाँ पे लिख दीजिए आप। यहाँ पे डेट होता है, डेट का कॉलम होता है यहाँ पे। यहाँ पार्टिकुलर होता है, यहाँ लेजर फोलियो होता है, इसमें डेबिट अमाउंट होता है, इसमें क्रेडिट अमाउंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे लेजर बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऐसे टोटल करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे डबल लाइन से यहाँ पे टोटल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, या टोटल लिखते हैं, और या तो कैरी फॉरवर्ड लिखते हैं, और यहाँ भी ये पूरा ऐसे रहेगा। उधर ये डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट पे टोटल को नोट करते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग क्या होता है। बिफोर राइटिंग अ जर्नल एंट्री आस्क, बिफोर राइटिंग अ जर्नल एंट्री से पहले हम क्या रूल फॉलो करते हैं, समझते हैं। विच टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, दो अकाउंट्स पर जो होते हैं वो टू अकाउंट्स क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे दिज अकाउंट्स आर थ्री टाइप्स, दिज वो अकाउंट्स जो होते हैं उसमें तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक पर्सनल होते हैं, रियल होते हैं, नॉमिनल होते हैं। पर्सनल में बात करते हैं, अकाउंट्स ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन टाइप्स। देखिए दो तरीके के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सन वाले होते हैं और एक क्या होता है, इंस्टीट्यूशन वाले होते हैं। जैसे पर्सन वाले में क्या होता है, नेचुरल होते हैं, और जो बैंक, कंपनी या फॉर्म या कोई इंस्टीट्यूशन होता है उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, एक होते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड रेंट, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनके रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। रूल, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर उसका उसको डेबिट करते हैं। ये किसके रूल हैं देख लीजिए, ये पर्सनल अकाउंट के रूल हैं। जिसे हम रिसीव करते हैं उसे डेबिट करते हैं, और जो हमें देता है या जिसे हम देते हैं, जो हमें देता है नहीं, जिसे हम देते हैं उसे क्रेडिट करते हैं। रियल अकाउंट के देखिए क्या रूल होते हैं, अकाउंट्स ऑफ एसेट्स, इस क्या होता है, एक टेंजिबल होते हैं, एक इंटेंजिबल। एसेट्स के रूप में हम बांट रहे हैं, टेंजिबल होते हैं, इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं,
जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कैश। इंटेंजिबल जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल बस ये समझ सकते हैं, बस जान ही सकते हैं, भाव से समझ सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। आइए बात करते हैं क्या रूल होते हैं। डेबिट व्हाट्स कमिंग, जो व्हाट्स कमिंग मतलब जो आता है उसे डेबिट करते हैं, और जो हमारे पास से जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। तीसरा नियम है दोस्तों नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट्स? अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जो भी एक्सपेंसेस या इनकम होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, वेजेस। रूल्स क्या होते हैं इसके? डेबिट किसको डेबिट करते हैं? आर एक्सपेंसेस या लॉसेस होती हैं उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करते हैं? जो आल इनकम या गेन होता है या प्रॉफिट जो होती है उसको क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, पेड सैलरी, हमने सैलरी को पे किया तो ये सैलरी अकाउंट के अंतर्गत आएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, और ये हमारे लिए एक्सपेंसेस हैं। कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है और ये हमारे पास से जा रहा है, जैसे सैलरी अकाउंट टू कैश। यहाँ पे देखिए ये समझा रहे हैं, पेड सैलरी 500 पेड किया तो पहले हम सैलरीज को जान रहे हैं कि सैलरी क्या होता है। सैलरी नॉमिनल अकाउंट हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। कैश हमारे पास जा रहा है, रियल अकाउंट हुआ, वो जा रहा है, इसलिए इसकी एंट्री क्या पास हुई? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दोस्तों इतना हम बात करते हैं, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट्स बिकम पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स बिकम के कहाँ पे नॉमिनल अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट हो जाते, वहाँ पे बारे में उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इस तरीके के हम आपको पीडीएफ जो है ये आपको हम प्रोवाइड करा दिया करेंगे। और यदि दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या हो या कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप हमको बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।